हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की सरफेस एरिया वॉल्यूम शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे ज़रूरी ये है कि आपको जितने भी फिगर्स हैं उनके फार्मूला याद होना चाहिए। अगर वो फार्मूला याद नहीं है तो मैंने इसके लिए एक स्पेशली वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ नीचे। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इन सब का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। मतलब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो क्यूब है और इसके जस्ट सटे हुए एक और क्यूब है। सपोज कर लेते हैं ये एक क्यूब है, इसके जस्ट सटे हुए, और इन दोनों का वॉल्यूम दे रखा है। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें ये पूछ रहा है दो क्यूब को मिला के क्यूबॉइड बन रहा है, तो क्यूबॉइड का क्या पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब या साइड का क्यूब। तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 64, और 64 इक्वल टू क्या है ए क्यूब। तो क्यूब का साइड क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा किसका 64 का, और क्यूब रूट 64 का क्या होगा 4। तो इससे ये पता चल गया कि क्यूब का जो साइड है वो कितना आ रहा है 4। तो ये साइड क्या है 4 है। तो दूसरे क्यूब का भी साइड क्या होगा, वो भी क्या होगा 4। और क्यूब का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है क्योंकि क्यूब क्या होता है स्क्वायर से मिलके बना होता है। तो ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4, और ये क्या होगा 4। अब इसमें वैसे ही दूसरे वाले में भी क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट दोनों का सेम होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको निकालना है इसका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है किसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें ये देखना है जो लेंथ जो क्यूबॉइड का कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। देखिए इसमें बस क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा, बाकी ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा। लेंथ क्या हो गया, क्योंकि दो क्यूब को अगल बगल रख रहे हैं तो क्या हो गया, इसका लेंथ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेंथ 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ क्या रहेगा, वही जो फर्स्ट वाले में था, तो ब्रेथ वही रहेगा 4, और हाइट दोनों क्यूब का हाइट भी सेम रहेगा। और इसको इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, 4 इंटू 4 प्लस लेंथ इंटू हाइट 8 इंटू 4। तो ये क्या हो गया 32, 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 32 प्लस 16 कितना होगा, या 32 प्लस 32 कितना हो गया 64, और 64 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 80। तो 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एरिया हो गया किसका, रिजल्टेंट क्यूबॉइड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है कि एक वेसल है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक नीचे एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है और इसके जस्ट ऊपर में एक सिलेंडर रखा हुआ है इस तरह का, और इसका दे रखा है टोटल हाइट दिया हुआ है, टॉप से बॉटम का हाइट दिया हुआ कितना 13 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है इसका डायमीटर दे रखा है किसका, हेमिस्फीयर का। तो रेडियस क्या हो जाएगा 7, और यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या होगा 7, और ये भी क्या होगा 7, और ये पूरा क्या है 13, यहाँ से यहाँ तक क्या है 7। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा सिलेंडर का 13 माइनस 7, मतलब ये हाइट क्या हो गया 6, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6। अब इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो ये लिखना पड़ेगा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया किसका लेंगे, कर्व सरफेस एरिया नीचे का हेमिस्फीयर का,
प्लस कर्व सरफेस एरिया किसका लेंगे, सिलेंडर का, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो मेरा आंसर आएगा इसमें। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या कर देंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई RH और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे क्या बच जाएगा H प्लस R, और यहां वैल्यू पुट कर देंगे पाई की जगह पे 22/7, और रेडियस क्या है यहाँ पे 7, और हाइट क्या निकला सिलेंडर हाइट का 6 और रेडियस क्या है 7, और ये देखिए 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू ये क्या हो जाएगा 6 + 7 13, तो 44 इंटू 13 कितना हो जाएगा 572। ये कैसे किए, 44 इंटू 10 कर दीजिए कितना होगा 440, और 44 इंटू 3 क्या होगा 132, इन दोनों को प्लस किए तो क्या आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दे रखा है कि एक टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इसको कैसे निकालेंगे कि ये एक दे रखा है कि एक टॉय है, वो किस फॉर्म में, हेमिस्फीयर के फॉर्म में, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, और इसके ऊपर में क्या है एक कोन है, और कोन का ये क्या होता है हाइट यहां से यहां तक, और ये क्या होता है रेडियस, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, एल को क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट, और ये क्या होता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल बराबर क्या हो जाएगा यहां से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, स्लैंट हाइट अगर निकालना हो तो। और इसमें क्या क्या दे रखा है, रेडियस क्या दे रखा है इसका, आर का वैल्यू दिया हुआ है 3.5, आर इज इक्वल टू 3.5 है, और रेडियस दोनों के लिए सेम रहेगा, कोन के लिए भी और किसके हेमिस्फीयर के लिए। और इसमें ये दे रखा है टोटल हाइट ऑफ द टॉय, मतलब यहां से यहां तक क्या दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 3.5, और नीचे ये क्या है 3.5, तो देखिए पूरा क्या है 15.5 है यहां से यहां तक का, और यहां तक कितना है 3.5, तो ये हाइट क्या हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, तो h ये क्या हो जाएगा 12 क्या हो गया कोन का हाइट हो गया, और रेडियस क्या है कोन का 3.5, तो कोन का स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो L बराबर क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ h कितना है यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस r क्या रख देंगे 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 ही तो 3.5 आता है, और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 7 का स्क्वायर 49/4, और ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 576 प्लस 49, उसके बाद क्या करेंगे ये हो जाएगा 625/4, और इसका क्या निकल जाएगा 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25 और 4 का 2, तो क्या आ गया 25/2, तो L का वैल्यू क्या निकल गया 25/2। अब इसमें ये बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो टोटल सरफेस टॉय का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कर्व सरफेस एरिया किसका हेमिस्फीयर का प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहां पे लिखना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर देंगे CSA ऑफ कोन, और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया कोन का होता है पाई आर एल। यहां से क्या कॉमन निकल रहा है
तो कॉमन निकल रहा है यहाँ से पाई आर, कॉमन ले लेंगे पाई आर को, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2r प्लस एल बच गया। पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर क्या है रेडियस 3.5 इंटू 2r, 2 इंटू रेडियस प्लस एल अभी निकालें कितना आया 25/2। इसको कट कर देंगे 7 5 या क्या होता है 35, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 5 कितना होता है 110, और एक के बाद पॉइंट लगेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 11। 22 इंटू 0.5 11, और इनको मल्टीप्लाई करके कितना होगा 7 प्लस 25/2 क्या होगा 12.5, और इसको करेंगे 11 इंटू क्या हो जाएगा 19.5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 195 इंटू 11, तो ये जो आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो फोर्थ दिया हुआ है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। मतलब ये दिया हुआ है कि एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर में क्या रखे हैं एक हेमिस्फीयर को रखे हैं, तो इसमें ये पूछ रहा है कि सबसे पहले उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर तो वही होगा जो क्यूब का जितना साइड है उतना ही क्या होगा ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और उस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, ये एक क्यूब है और क्यूब के टॉप पे ऊपर पे क्या रख रहे हैं हेमिस्फीयर को रख दे रहे हैं। ये इस तरह से रखा हुआ है ऊपर से बीचों बीच ऊपर में, तो इसमें जो इसका ये दे रखा है क्यूब का साइड दिया हुआ है, क्यूब का साइड क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो ये क्या है 7 है, तो ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है इसका जो साइड, यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक जो काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7। डायमीटर कितना हो सकता है 7 हो जाएगा, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और सेकंड में ये है कि सरफेस एरिया सॉलिड का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालना पड़ेगा इसका टीएसए ऑफ जो दिया हुआ है क्यूब प्लस ऊपर का जो टॉप का क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका हेमिस्फीयर का, माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो बेस में क्या है इसका सिलेंडर सर्कल है बेस में, तो उसका एरिया को माइनस करेंगे तब जाके निकलेगा इसका। देखिए कैसे निकालते हैं, तो पहले लिखना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा टीएसए ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस किसका ले लिए पूरे क्यूब का निकाल लिए क्या टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद क्या करेंगे प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब समझिए इसको, देखिए कि सबसे पहले क्या किए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए, तो क्यूब का जब निकालें और इसके जस्ट ऊपर में एक चीज और रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर तो क्यूब का टोटल निकल चुका था और हेमिस्फीयर में दोबारा वो काउंट हो रहा था एरिया। अगर हेमिस्फीयर का, क्योंकि वो तो कवर पार्ट है इसलिए इसमें क्या करना पड़ रहा है कि बेस का एरिया को माइनस कर रहे हैं हेमिस्फीयर के बेस का, और हेमिस्फीयर के बेस में क्या है सर्कुलर है, तो बेस का एरिया को माइनस किए और टोटल सरफेस एरिया मतलब इसके 6 फेस का एरिया लिए, और इसमें क्या किए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऊपर से रखा हुआ था तो बाहर का हेमिस्फीयर का एरिया ले लिए, तो ये क्या हो गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो लिख देंगे क्यूब का क्या होता है 6a² टोटल सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² और माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेस में क्या है एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो ये क्या हो जाएगा 6a² और 2πr² माइनस पाई प्लस πr², तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड क्या है
क्यूब का 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू आर, और रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। इसका रेडियस क्या, क्योंकि इसका पूरा क्या था, डायमीटर क्या था 7 मैक्सिमम, तो रेडियस क्या हो गया 7/2। अब जो है कट कर देंगे, 7 से 7 कट गया, 2 से कितने बार हो गया 11, और 6 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 प्लस 11 इंटू 7 क्या होगा 77/2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 294 प्लस इनको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 38.5, इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 294 प्लस 38.5, तो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा।